गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक बार फिर से चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? इनमें से किस ईंधन का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है? चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी गैस का तेल और ऑप्शन डी पेट्रोल। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाता है। लगभग 70 से 72% इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कोयला से किया जाता है। इसके अलावा जो 28% इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण उसे हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, विंड एवं सोलर पावर प्लांट के मदद से करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कोयला। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पारंपरिक बिजली का उत्पादन है। बात कर लेते हैं पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक को कॉन्वेंशनल कहा जाता है और अपारंपरिक को नॉन कॉन्वेंशनल कहा जाता है। पारंपरिक मतलब ऐसे ऊर्जा का साधन जो सीमित है, जो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, उसे हम लोग पारंपरिक साधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, इन सभी को पारंपरिक साधन के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा नॉन कॉन्वेंशनल मतलब अपारंपरिक साधन जो कभी ना खत्म होगा, जैसे सूर्य का रोशनी, बायोगैस, पवन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऊष्मीय शक्ति उत्पादन, थर्मल पावर जनरेशन, जो कि कॉन्वेंशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो सोलर सेल है उसमें किस सामग्री का उपयोग करके इसे बनाया जाता है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एंटीमनी, ऑप्शन डी फास्फोरस। सोलर सेल का निर्माण सिलिकॉन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का नाम क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न में है। चार ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी थेरियम, ऑप्शन सी एंटीमनी, ऑप्शन डी कैडमियम। परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का नाम है थेरियम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? फोटोवोल्टिक सेल का निर्माण किस सहायक सामग्री के द्वारा किया जाता है? ये प्रश्न में है। चार ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी एंटीमनी, ऑप्शन डी जर्मेनियम। फोटोवोल्टिक सेल का निर्माण सिलिकॉन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा? आपको बताना है नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कौन सा है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी भाप, ऑप्शन डी डीजल। नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स उस रिसोर्स को कहा जाता है जो कभी खत्म ना हो, जैसे सूर्य, पवन, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए विंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? एनर्जी का नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी हीट, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी
बायोगैस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सूर्य। प्रश्न है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था में घटक x को नाम दें। यहाँ पे एक हाइड्रो पावर प्लांट का डायग्राम दर्शाया गया है और कहा गया है x का नाम बताइए। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पेनस्टॉक, ऑप्शन बी सर्ज टैंक, ऑप्शन सी वाल्व हाउस, ऑप्शन डी पावर हाउस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सर्ज टैंक। एक्स चिन्हित किया हुआ जगह का नाम है सर्ज टैंक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? आपको पहचानना है इन चारों में से कौन सा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। ऑप्शन ए लिग्नाइट, ऑप्शन बी सूर्य की किरणें, ऑप्शन सी संग्रहित पानी, ऑप्शन डी चुनित कोयला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। सनरे को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल की शक्ति संयंत्र की आवश्यकता होती है? इनमें से किस जनरेटिंग प्लांट में हेवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता होता है, ये बताना है। ऑप्शन ए हाइडल पावर जनरेशन, ऑप्शन बी डीजल पावर जनरेशन, ऑप्शन सी थर्मल पावर जनरेशन, ऑप्शन डी न्यूक्लियर पावर जनरेशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी न्यूक्लियर पावर जनरेशन में। प्रश्न है पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करता है? विंड पावर जनरेशन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करता है, ये प्रश्न में है। 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए एक्साइटेड यूनिट, ऑप्शन बी टरबाइन कंट्रोलर, ऑप्शन सी चोपर कंट्रोलर, ऑप्शन डी लाइन कंट्रोलर यूनिट। पवन ऊर्जा उत्पादन में टरबाइन कंट्रोलर हवा की गति को महसूस करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? जो ऊंचे हेड वाले हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उसमें किस प्रकार के टरबाइन का प्रयोग किया जाता है, ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, इन्हीं चारों में से कोई एक सही जवाब होगा। ऑप्शन ए कपलन टरबाइन, ऑप्शन बी इंपल्स टरबाइन, ऑप्शन सी फ्रांसिस टरबाइन, ऑप्शन डी रिएक्शन टरबाइन। ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में इंपल्स टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे चर्चा किए। इन सभी को ध्यान से पढ़िएगा, आने वाले एग्जाम में इन्हीं सब क्वेश्चन में से कोई पूछा जाएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन के माध्यम से अपना क्लास को जारी रखिए।